गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात है। यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए। आज फिर हम एकत्रित हुए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इन सुनहरे क्षणों के लिए, जब हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, जब हम तेरे वचन पे मनन करेंगे, जब हम तेरे वचन पर प्रभु गहराई से देखने पाएंगे और जानने पाएंगे। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कि तूने हमारा नियंत्रण लिया है और हाथ पकड़ के आज चल रहा है। और हम आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। आज आपको एक चीज बतलाना चाहेगा कि हम कहीं ना कहीं, चाहे हमारे पास पैसा है, चाहे हमारे पास शारीरिक ताकत है, चाहे हमारे पास बुद्धि और ज्ञान का दान है, चाहे हम किसी ऊंचे ओहदे पर हैं, हम उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ है। ये तो हम सब इस समय से गुजरते हुए ऐसा कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में आई कि सबसे सामर्थ्य चीज क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो आज का टाइटल है, अनुमान है, शीर्षक है, वो है सामर्थ का प्रदर्शन। आज हम सांसारिक सामर्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम परमेश्वरीय सामर्थ के बारे में बात करेंगे। हर जन जो विश्वासी है चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर, उसके द्वारा बह निकले, उसके द्वारा दूसरों तक पहुंचे। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ तो आपको करना होगा, कहीं तो आपका रोल है। आप जानते हैं इस बात को। मैं कहूंगा कि आज जो हम शीर्षक सामर्थ का प्रदर्शन, द पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, सच मानो तो आज की जरूरत है विश्वासी जन के लिए, हम और आपके लिए। क्या जरूरत है? परमेश्वर के सामर्थ प्रदर्शन की, परमेश्वर के सामर्थ प्रदर्शन की। आओ पवित्र शास्त्र में उन उदाहरणों को, उन एग्जाम्पल्स को देखें जिन्होंने परमेश्वरीय सामर्थ को प्रदर्शित किया, दर्शाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। क्यों किया यह भी देखेंगे, कैसे किया यह भी देखेंगे। हम दूसरा तीमुथियुस 3:16 यहां देखते हैं। यह सच्चाई का कथन प्रेरित पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखा गया। यह सच्चाई का कथन प्रेरित पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखा गया, जो कि सच में आज हमारे लिए ही है। सच में यह कथन सच्चाई का हमारे लिए है। क्या है ये? दूसरा तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किससे? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु का वचन क्या है, किसके द्वारा रचा गया, किसके लिए है? परमेश्वर के द्वारा रचा गया, आपके और मेरे लिए रचा गया, हमारे इस उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ने के लिए, इसके लिए लाभदायक है। जो चीज लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम उसको खाते हैं, उसका लेते हैं, सेवन करते हैं उसका। प्रेरित पौलुस जो थे, जवान चेले तिमुथी को समझाते हुए उन्होंने परमेश्वरीय सामर्थ का प्रदर्शन किया। एक तिमुथी के लिए उदाहरण रहे, उसके लिए एक विटनेस रहे। हम देखते हैं इसको, जिसने उन्हें इस क्रिया में देखा। तिमुथी ने
प्रेरित पौलुस को इस क्रिया में, इस कार्य में ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए देखा। रोम की जेल में उसने देखा। प्रेरित पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस 3:10-11 में तिमुथी को लिखा और जताया। ये पत्री के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें लिखा और जताया। मैं प्रेरित पौलुस को हाईलाइट कर रहा हूं, खास तौर से दर्शा रहा हूं। क्या लिखा और जताया? परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। कह रहे इन सब प्रक्रियाओं में तूने मेरा साथ दिया। तिमुथी को लिख रहे हैं। आप जान सकते हैं कि जब परेशानियों में, धीरज में, सताए जाने में, सहनशीलता में, चाल चलन में, सोच विचार में, विश्वास में, उसने, तिमुथी ने परमेश्वर, प्रेरित पौलुस का साथ दिया। मैं इसको कहता हूं, here we see that Apostle Paul was a live witness to young Timothy. He was a live witness to young Timothy about the demonstration of God's love in action. और यहां पर आगे ये बोल रहा है कि ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया, इकुनियम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, ऐसे दुख, ऐसी परेशानियां जो मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, यहीं प्रेरित पौलुस रुक नहीं गए। करें, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। प्रभु ने, आप एक बात देख रहे हो, वो तिमुथी को लिख रहे हैं कि मैं इन स्थानों पर भी दुखों में पड़ा, मेरे पर तूफान गिरे, मैं परेशानियों में पड़ा, लेकिन अंत में बोल रहा है कि प्रभु ने इन सब से मुझको छुटकारा दिया, मुझे छुड़ा लिया। ये गवाही इन प्रक्रियाओं में तिमुथी ने प्रेरित पौलुस को देखा, और प्रेरित पौलुस तिमुथी को और स्थानों के बारे में जहां उन्होंने दुख से, उसके बारे में भी बता रहे हैं। आज एक बात कहूं, ये क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो प्रेरित पौलुस एक सच्चे गवाह की तरह प्रभु के सुसंदेश, सुसमाचार को बतला भी रहा था, सिखा भी रहा था और प्रचार कर रहा था। हम क्या इस बात को जान रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। उसको सताया गया, तुम भी सताए जाओगे। उसने दुख उठाए, तुम भी दुख उठाओगे। क्या हम ऐसा बात को अच्छा समझते हैं? हमें तो अच्छा लगता, हम समझते हैं मसीह बन गए, बस सारी परेशानी दूर हो गई। ये सुसमाचार नहीं है। यदि आप यीशु के चेले हो, एज द टीचर इज सो द फॉलोअर्स वुड बी। जैसा गुरु होगा वैसे ही शिष्य होंगे। जो गुरु के साथ हुआ वही शिष्यों के साथ भी होगा। तो इस बात को समझें। तिमुथी को प्रेरित पौलुस उत्साहित कर रहे थे कि देख, परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता। मैं दुख में पड़ा, मेरे पर दुख आए, तूफान आए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अंत में उनसे छुड़ा लिया। उत्साहित कर रहे थे, उसको मजबूत कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर बीच में मझधार में छोड़ने वाला नहीं, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमको सब इन दुखों से छुड़ा लेगा जब हम आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता, ईमानदारी से उसके वचन का पालन करेंगे, उसके कहे पर चलेंगे, उसके हम विटनेस बनेंगे, गवाह बनेंगे। उसने हमें गवाह बनने के लिए ही चुना है। सच मानो, हम तो सोच रहे हैं बस प्रभु को ग्रहण कर लिया, 2-4 गीत गा लिए, वचन सुन लिया, जब मन आया उसको देखा, नहीं देखा, बस अब प्रभु बाकी तेरा काम है। आज एक बात जान लो, जो काम यीशु मसीह ने किया उसके बाद उसे सारा आपको और मुझको सौंपा है, हमको आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए। क्या हम जीवन की रोजमर्रा की प्रक्रिया में मसीह यीशु को कार्य रूप में दर्शा रहे हैं? क्या उसका वचन हमारे अंदर, हमारे हर एक्शन रिएक्शन में प्रदर्शित हो रहा है? कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, आप उसमें भाग लेना है, सहभागी होना है। यहां हम देखते हैं 14वीं और 15वीं आयत में, इसी अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में 14वीं और 15वीं आयत को देख रहे हैं। प्रेरित पौलुस तिमुथी को समझाते हुए कह रहे हैं एक बात। क्या कह रहे हैं? पर तू उन बातों पर, तिमुथी को तू उन बातों पर
जो तूने सीखी हैं और जिन पर तूने विश्वास किया है। वो बातें जो तूने सीखी हैं और जिन पर तूने विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। इसका मतलब जो सीखा है उस पर अड़ा रहे, इधर उधर नहीं होना है, फ्लक्चुएट नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं होना है। तूने उन्हें किन किन लोगों से सीखा है यह भी याद रखना है तुझको। फिर बोला और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। अरे कितनी बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस इस बात को पक्का कर रहे हैं तिमुथी के लिए कि तूने बचपन से पवित्र शास्त्र को जाना है। प्रेरित पौलुस तिमुथी को क्यों लिख रहे थे और किस क्यों लिखा? तिमुथी को तो एक स्थान पर उसने बोला मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं, इसको जैसे तुम मुझको ग्रहण करते हो वैसे ग्रहण करो। तिमुथी उसी परमेश्वरी सामर्थ को दर्शाएगा जो तुमने मुझ में देखी है। आप समझ सकते हैं, आज हम प्रभु के चेले हैं। यीशु ने साफ कहा यदि तुम मेरी बातें मानोगे, मेरे कहे पे चलोगे और एक दूसरे से प्यार करोगे, इसी से जाने जाओगे तुम मेरे चेले हो। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कहना नहीं मानना चाहते, चाहे वो परमेश्वर के वचन का हो, चाहे प्राकृतिक रूप में हो, भावनात्मक रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, हम कहना नहीं मानना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप गलत हैं, लेकिन एक बात सच है कि आज हम कन्वीनियंस और कॉम्प्रोमाइज, सहूलत और समझौते का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा पौलुस तिमुथी को क्या बोले थे? जो बातें तूने सीखी है, जो बातें मुझ में देखी हैं, उनमें दृढ़ बना रहे, इधर उधर नहीं होना। कह रहा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने में, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन तुझे विश्वास करने में और उद्धार प्राप्त करने में तुझे बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार प्राप्त करने की बात आई, हम समझ रहे हमने यीशु मसीह को आमंत्रित किया और उसको अपना निजी उद्धारकर्ता कर ग्रहण कर लिया, बस सारा काम खत्म हो गया। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? जो अंत तक बना रहेगा उद्धार उसी का होगा। He who endures till last, he shall only be saved। इस बात को जानते हैं। हमारा ट्रेनिंग एक दिन का नहीं है जिस दिन हमने यीशु मसीह ग्रहण किया, सारा जीवन भर हमारे लिए प्रशिक्षण है। प्रभु के वचन में चलने, उसको जानने, उसको समझने, उस पर कार्यरत होने में है। सच जानो तो ये हम खुशकिस्मत है कि प्रभु ने हमें चुना, बुलाया, ठहराया कि हम उसके सच्चे गवाह ठहरे। हम जब नहीं ठहर पा रहे तो हम क्यों नहीं घुटनों के बल आकर प्रभु के सामने आंसू बहाते, दुख को व्यक्त करते, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी मदद कर। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अपने मुंह को खोल देते हैं। सच बताऊं, कुछ भी बात है तो हम प्रभु के आगे रखें, उसकी इंतजार करें, उसकी बात जो है, उसको कुछ कहा है तो उस समय का इंतजार करें। परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने साफ कहा ना भजन संहिता 37:5 में, क्या कहा? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। कुछ भी मुद्दा है, कुछ भी कार्य है, कुछ भी बात है, यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब प्रभु का वचन कह रहा है कि वो पूरा करेगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, अरे तुम्हारे और मेरे लिए है ये। हम फिर उसका कहना मानने, फिर उसके वचन के प्रचार में, फिर उसके वचन को गहराई से जानने में हम क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं आपका जीवन प्रशिक्षण का एक इस समय दौर चल रहा है, जिसमें आप जो जो समय प्रभु की इन बातों पर मन को लगाते हैं और उसमें समय बिताते हैं, आप प्रमोट होते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन ने प्रदर्शित किया, प्रेरित पौलुस के जीवन ने प्रदर्शित किया कि जीवन के बनाने या जीवन के निर्माण में प्रभु का वचन कितना जरूरी है। आज मैं कह रहा हूं, प्रभु के वचन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यही बात तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15वें अध्याय में कही। वचन कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बात जानता हूं कि आज जरूरत है तो हमें प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहने की, उसके प्रति आज्ञाकारी विश्वास को ईमानदार रहने की। अरे कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है वो। प्रभु ने पहला दारोमदार हम पर छोड़ा,
पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले तुम करो, फिर मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो प्रभु के सामने अपनी विनतियां रखे जा रहे हैं। यदि हम सच में चाहते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का, प्रभु हमारे प्रश्नों का, प्रभु हमारी समस्याओं का हल दे, तो वो पहले कदम हमसे चाहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मत्ती 6:33, बाकी सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो दे दी जाएंगी। इंग्लिश में बोलता है, फर्स्ट सीक ye the kingdom of God and his righteousness and all other things shall follow। तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। अरे मैं उसका गवाह हूं। परमेश्वर यदि मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझको मेरे मन की इच्छा पूरी कर सकता है, मुझको वो दे सकता है जिसकी मुझको बचपन से जरूरत थी, आपको भी देगा। He is not a respecter of a person। वो किसको पक्षपात नहीं करता, किसको फेवर नहीं करता, लेकिन सच में जो उसका कहा मानता है वो उसकी सकता है। कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग से जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वो हाथ पकड़ के लेके जाएगा। 25:12। परमेश्वर ने यदि वादा किया तो वो करता है। हम उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं। उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरी राह के लिए उजियाला है। कहीं अटकता हूं तो क्या मैं बाइबल में, क्या मैं प्रभु के वचन के पास, क्या मैं पवित्र आत्मा की मदद मांगता हूं? प्रभु मुझको नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं जानता इस समय क्या करूं। अरे आप कहकर तो देखो, समय तो बिताओ। हम चाहते हैं क्विक सर्विस। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन आज भी हमें डायरेक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, करेक्ट कर रहा है, प्रेम से हमको समझा रहा है। अपना वचन उसने हमें धरोहर की तरह दिया है। हम उसको अपने हृदय में सजो के रखें, एक उस निजी धन की तरह जिसका कोष उसने आपको बनाया है। उसने तिमुथी को याद दिलाया। किसने? पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने। आज मैं प्रेरित पौलुस को क्यों ला रहा हूं? सबसे ज्यादा हाईली ट्रेवल्ड मैन इन द वर्ल्ड। मालूम होना चाहिए कि पवित्र शास्त्र हमारा प्रभु का दिया सामर्थी स्रोत है। वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड गिवन पावरफुल सोर्स। वर्ड ऑफ गॉड, स्क्रिप्चर्स, होली बाइबल इज गॉड गिवन रिसोर्स। सोर्स है हमारा। यह सच हमारे हृदय की गहराई तक चला जाना चाहिए। दिस ट्रूथ शुड बी एम्बेडेड इन आवर हार्ट। सच मानो, जैसे हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जैसे हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए जिन्होंने हमें विश्वास में बढ़ने में हमारी मदद की। हम तो भूल जाते हैं, हम तो उनको तुच्छ जानते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ध्यान से सोचे, जिन्होंने हमें बढ़ने में हमारी मदद की किसी भी तरीके में, उनका, उस प्रभु को उसका धन्यवाद है। उनके प्रति उनका अनुकरण आज हमारे लिए चुनौती है। टू फॉलो देयर वेज इज अ चैलेंज फॉर अस। हम भी वैसे ही उदाहरण बने। आज हम प्रेरित पौलुस को, उदाहरण को देख रहे हैं और फिर तिमुथी को देख रहे हैं, कैसे उसने तिमुथी को तैयार किया, कैसे तिमुथी से इस्तेमाल हुआ। इन चरित्रों को देखकर मैं एक बात कहूं, यीशु मसीह कितने चले थे? 12 में से मैं 11 का ही नाम लूं तो ठीक है। उन्होंने संसार को उथल पुथल कर दिया, यीशु के कहे पे चले। शायद ये बात यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, उनका जीवन बदल गया। तो ये बात को समझ रहे? जो वचन हमने सीखा है, जो बातें हमने सीखी हैं, उनको दूसरों को सिखाएं और उत्साहित करें। यही है परमेश्वरीय सामर्थ्य का प्रदर्शन। हम प्रदर्शन समझ रहे, कोई बस सूंघ करके, जैसे नमान पोड़ी आ गया तो उसने सोचा एलिया आएगा, फूंक फांक करेगा और बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। उसने उसको कुछ करने के लिए बोला। उसको बहुत बुरा लगा नमान सीनियर जनरल को, लेकिन उसके जूनियर अफसर ने कहा तो उसने बात को मान लिया। और 6 बार डुबकी लगाने के बाद देखा वो तो वैसे ही है। 7वीं बार डुबकी लगाई तो उसकी त्वचा बिल्कुल बच्चे जैसी कोमल हो गई। अरे कितना खुश हो गया होगा। आज क्या हम प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन पर मनन कर रहे हैं? उसके वचन को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? अरे नहीं समझ में आता तो अपने पासवान को, अपने लीडर्स को परेशान कर दो, पूछो उनसे। यदि कोई नहीं बताता तो मुझसे संपर्क करो। अपने आप में बैठ नहीं जाओ, बस ये तो ऐसी है, बस ऐसे ही रहेगा। नहीं, दैट इज द पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन।
जब उसके वचन को दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को तैयार करते हैं, ये सच में परमेश्वर सामर्थ का प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन आप केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही देख सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं कैसे प्रदर्शन है, क्या है, लेकिन आप इसको कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट। जकरया 4:6 का दूसरा भाग बी पाठ कहूंगा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जान रहे हैं, आपकी सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके पैसे की सामर्थ्य से नहीं होगा, आपके म्यूजिक सिस्टम से नहीं होगा, आपकी स्किल से नहीं होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर ने कहा ऐसा। एक गवाही बता रहा हूं, शायद आप में से कुछ को मालूम हो। मुझे याद है कि एक शख्स, एक व्यक्ति का नाम दशरथ मांझी, दशरथ मांझी, भारतवासी, इंडियन, जो हमें आज उत्साहित करता है। वह एक पहाड़ी इलाके में रहता था, और ये पहाड़ी इलाका बिहार में, गैलोर में। उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई, और अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, और उसका देहांत हो गया। ऐसा कैसी बात है? पहाड़ी इलाके में रहता था, शायद वहां से जाने को ये कारण ये था क्योंकि पहाड़ में ऐसा मार्ग सुविधा अस्पताल तक जाने की नहीं थी, और वो इस परिस्थिति में नहीं थी कि उसको वहां तक ले जाया जा सके, रास्ता ही नहीं था। इस हादसे, इस घटना के बाद मांझी ने वह किया जो असंभव दिखता है, जो असंभव दिखता है। आप इस कहानी को यदि आप चलचित्र देखते हैं तो मांझी एक पिक्चर है, उसमें दर्शाया गया है, लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा था, ये चरित्र वास्तव में रहा है। इसी सदी की बात, इसी मैं कहूंगा कि शतक की बात है। उसने पहाड़ को हथौड़ी और छेनी से 22 वर्ष में काट काट कर रास्ता बना दिया, सुरंग बना दी, ताकि गलौर से गया तक पहुंच सके। गया में अस्पताल था, एक सुरंग बना दी। 22 साल लगातार ऐसा दिखता था, पागल है क्या, ये पहाड़ काट लेगा, लेकिन मांझी ने ठान लिया, और ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिली उसको। ये निर्णय उस हादसे के बाद हुआ। हमारे साथ तो हादसा होता है, हम कितने दिन उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन इस शख्स ने निर्णय ले लिया कि मैं ये कार्य करूंगा। मैं समझता हूं उसने जरूर आसमान की ओर देखा होगा, प्रभु मेरी मदद करके जो मैं निर्णय ले रहा हूं उसमें, उस कार्य को करने में तू मेरी मदद कर रहा है। अद्भुत बात है। ये ऐसा उसने क्यों किया? ताकि दूसरों को चिकित्सा की मदद मिल सके। दूसरे के साथ ऐसी परिस्थिति आए तो उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उनके लिए रास्ता बना दिया, और जरूरतमंद बीमार अस्पताल पहुंच सके। वाह, कितनी अजीब बात है। मालूम है, सभी दान केवल परमेश्वर ही की ओर से मिलते हैं, सभी दान। हम लोग कभी कभी बहुत घमंड करते हैं, मैं तो बड़ा पढ़ लिख गया, मेरे को बहुत समझ आ गई, मेरे पास बड़ा पैसा, मैं ये कर सकता हूं, मेरे को वो मंत्री जानता है, मेरे को ये अफसर जानता है, मैं ये कर सकता हूं। बहुत बार हम घमंड करते हैं, अरे आप नहीं कर सकते, फासला हम करेंगे। हाँ बिल्कुल करोगे। याकूब 1:17 इस बात की पुष्टि करता है कि सब दान परमेश्वर की ओर से आते हैं। ऑल गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हेवन अबव। ऑल गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, this is a gifting. If you got the ability, if you got the skill, if you got money, if you got power, that's given by God to you. Let us not feel proud in our own strength, in our own financial situation, in our own wisdom. हम घमंड करें तो केवल इस बात पर कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं और समझता भी हूं। यिर्मयाह 9:23 इस बात को ध्यान से देखें। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न धनी अपने धन पर, न सामर्थ्य अपनी सामर्थ पर घमंड करे तो केवल एक बात पर कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और समझता भी हूं। यदि आप
के पास कोई दान प्रभु ने बख्शा है तो प्रभु को धन्यवाद दें। जो हम नहीं देते हैं, चूक जाते हैं बहुत बार। ये काम मैंने किया। हम अपने बड़ों को अपने दिखाना चाहते हैं, अरे परमेश्वर तुमको सामर्थ्य नहीं देता तो कैसे कर लेते कोई भी काम। हमें केवल उसका सदुपयोग दूसरों के लिए करना है, जो सामर्थ्य, जो दान प्रभु देता है। लेकिन हम तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, आत्म केंद्रित होकर नहीं, लेकिन प्रभु केंद्रित होकर, प्रभु के वचन की ओर केंद्रित होकर कि वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है इस परिस्थिति में। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यूज यू फॉर अदर्स एज ए गुड टूल, क्योंकि वो आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है एक अच्छे औजार की तरह। इसलिए उसने आपको दान बख्शा है। परमेश्वर ही की मदद से हर बड़ा पहाड़ मैदान बन जाएगा। परमेश्वर ही की मदद से। यहां देखा क्या मां जी के पास इतनी आयु, इतनी सामर्थ कहां से आई? परमेश्वर ने दी। नहीं तो जब कोई बड़ी पहाड़ किसी समस्या आपके सामने आ पड़े, आपके जीवन में आती है, तो केवल दो ही रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते, देयर आर टू ऑप्शंस, देयर आर टू वेज। या तो हम अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं, या पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर करते हैं। हम निर्भर रहते हैं। आप किस पर निर्भर रहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो ये देखता हूं जिस समय समस्या आए उसी समय आपकी विनती परमेश्वर के हाथ में चली जानी चाहिए और धन्यवाद के साथ जानी चाहिए। इसी बात के लिए तो परमेश्वर ने फिलिपियों 4:6 और 7 में कहा, क्योंकि हम नहीं होने पर चिंता करते हैं। वो कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कह रहा है कि ये तो काम तुम्हारा है, तुम्हारा काम इतना ही है। कह रहा तब परमेश्वर की वो शांति जो हमारी सारी समझ से परे है, उसको हमारे हृदय और हमारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो सुरक्षित करेगा उस शांति को। इसका मतलब तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु ने कहा 37:5 में अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उसे भरोसा रख, वही पूरा करेगा, तो फिर हम प्रभु के वचन पर, प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं करते? आज अविश्वास हमारे लिए एक बहुत बड़ी अड़चन बन चुका है। अरे विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है, अविश्वास उस काम को अड़ा देता है, अड़क जाता है। मुझे एक बात अच्छी लगी यहां कि मांझी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। एक 22 वर्ष छेनी और हथौड़ी से उसने उस पहाड़ में से रास्ता बना दिया, सुरंग बना दी। असंभव कार्य दिखता है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए कुछ असंभव नहीं जो प्रभु में विश्वास करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हू ट्रस्ट इन हिम। यह जान लो, जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं तो वो दो काम करता है। या तो पहाड़ को समतल कर देगा, जमीन के साथ मिला देगा, या फिर हमारी सहायता करेगा कि हम उस पहाड़ पर चढ़कर लांग जाएंगे। दो चीजें, या तो पहाड़ को गिरा देगा, समतल कर देगा, या हमको सामर्थ देगा, हमारी सहायता करेगा, हम पहाड़ के ऊपर चढ़कर लांग जाएंगे। वाह, दोनों ही हमारे फायदे की बात है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, दोनों बातें हमारे ही फेवर की हैं। मरकुस 9:23 इस बात को पक्का करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हू बिलीव, दोज हू ट्रस्ट इन हिम। विश्वास करोगे तो पाओगे। इफ यू बिलीव यू वुड रिसीव। मरकुस 11:24 यही कहता है, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। विश्वास करोगे तो वैसा हो जाएगा। व्हाट यू से सो शैल इट बी। आपकी जुबान में कितनी सामर्थ है जानते हैं आप? प्रभु के वचन को बोलो, विश्वास करके बोलो। यदि वचन आपके हृदय में आए और आप विश्वास करते हो तो वचन बिल्कुल बाहर निकलेगा उस सेवकाई के लिए। वो आपके अंदर तो कार्य कर रहा है, दूसरे के अंदर भी जाके कार्य करेगा। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये बात यीशु मसीह ने मार्था से कही, हे मार्था, क्या मैंने तुझको ना कहा था, यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना 11:40 में। तो परमेश्वर चाहता है अपनी सामर्थ को दर्शाना, और वो किसे इस्तेमाल करेगा? आपको और हमको। आपके विश्वास करने पर वह उस विश्वास अनुसार
कार्यरत होने पर वह आपको हमेशा अपनी महिमा दर्शाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम महिमा का, परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन चाहते हैं तो हम उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएं, उसके गवाह बने, उसके वचन को जाने, उसके वचन का इस्तेमाल करें। तब आप परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन देखेंगे भी, करेंगे भी। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कार्य कर दिया, उसके बाद वो जिम्मेदारी, वो दारोमदार हम पर छोड़ा। आइए आज अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से वादा करेंगे, प्रभु सच में तूने ये सामर्थ हमारे अंदर प्रवाह करने की प्रक्रिया शुरू की पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हम वादा करते हैं प्रभु, अभी तक यदि हम संपूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हुए तो आज तो इससे वादा करते हैं, जहां जहां तू ले जाएगा, जब ले जाएगा, जैसे ले जाएगा, हम उपलब्ध है प्रभु। हम तेरी महिमा के लिए तेरे हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, पछतावा करते हुए, लेकिन एक बात को कहते हैं प्रभु कि अब हम तेरी परमेश्वर सामर्थ में चलेंगे और तेरी परमेश्वर सामर्थ को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful